डे 22 30 डे चैलेंज में जैसा मैंने आपको कमिट किया था, आपको दिखाने वाली हूँ पीर मशल्ला ढकोली एरिया की एक प्रॉपर्टी। सेक्टर 20 के एडजॉइनिंग पार्ट में मेरी ये सेकंड प्रॉपर्टी है इन 30 डे चैलेंज में। 30 डे चैलेंज में जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखाया था, आज मैं जो प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाली हूँ उसमें यूनिकनेस क्या रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्लाइंट्स का यही आएगा। तो आज की मेरी जो प्रॉपर्टी है इसकी यूनिकनेस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। 1835 स्क्वायर फीट का ये आपको फ्लैट मिलने वाला है, बोथ साइड ओपन में माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ मिलने वाला है। जो पिछला मैंने आपको 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखाया था वो एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट थे, बीच में ओपन टू स्काई आपके पास स्पेस थी। लेकिन इसकी आपको यूएसपी ये है कि एक बालकनी जिसमें मैं अभी खड़ी हूँ ये है इसकी फ्रंट साइड वाली बालकनी, और इतनी ही बालकनी आपको मिलेगी इसके रेयर साइड पे। और दोनों साइड से आपको ओपन होने की वजह से चाहे वो सुबह की धूप हो, चाहे वो वेंटिलेशन हो, चाहे वो नेचुरल लाइट हो या एयर सर्कुलेशन हो, दोनों ही बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आज की डेट में अगर आप पंचकुला के अंदर कोई 10 मरले का या 8 मरले का फ्लोर देखते हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो 1.25 करोड़ से शुरू होकर 2.5 करोड़ के आसपास जाती है। उसी के बीच में आपको ये फ्लैट दिखाने का पर्पस सिर्फ यही रहता है कि आपके बजट के अंदर यानी कि 1 CR के आसपास आपकी ये प्रॉपर्टी रहेगी। उसके अलावा आपको सारी एमिनिटीज़ भी मिलती हैं उसमें, जिन एमिनिटीज़ में आ जाती है हमारी बेसमेंट पार्किंग, उसके अलावा हमारी क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज़, लिफ्ट, पावर बैकअप के अलावा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, उसके अलावा जिम का एरिया, ये सारी एमिनिटीज़ के साथ अगर पंचकुला से वॉक इन डिस्टेंस पे आपको ये प्रॉपर्टी मिले तो इससे बड़ी यूएसपी इस प्रॉपर्टी की और क्या हो सकती है। सेकंड ऑप्शन यूएसपी जो है इस प्रोजेक्ट की ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ तो ये मिलने वाला है, तो पेमेंट प्लान भी आपका जो रहेगा वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहेगा। मतलब आपकी पेमेंट जो है वो धीरे धीरे जाएगी और आपकी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी पंचकुला के बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में बन जाएगी जिसमें आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा। तो अब आपको वो दिखाती हूँ यूनिक लेआउट, यूनिक प्रॉपर्टी, जिसके लिए अभी तक मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डे 22 30 डे चैलेंज का मेरा प्रॉपर्टी का टूर। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। इंस्टाग्राम की आईडी को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, उस पर बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस मेरी रेगुलरली चल रही हैं। तो बढ़ते हैं आज की प्रॉपर्टी की तरफ। 35 स्क्वायर फीट का मेरा ये फ्लैट रहने वाला है। फ्लैट की सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि ये आपको बोथ साइड ओपन मिलने वाला है। एंटर करते ही सबसे पहले आपके पास आ जाता है मेरा ये ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम एरिया आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी स्पेस के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बड़ा सा एलईडी पैनल भी यहाँ पे बना के दिखाया है कि आपके पास सोफा की प्लेसमेंट के बाद सेंटर टेबल लगा हुआ है और एलईडी पैनल बनने के बाद चारों तरफ कितनी अच्छी खासी स्पेस है। हाई राइज फ्लैट के अंदर आपको ये एलईडी पैनल बना के नहीं दिखाया है, बल्कि इनफैक्ट ये बिल्डर आपको यहाँ पे एज इट इज बना के दे रहे हैं। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉल सीलिंग भी आपको कंसील्ड लाइट के साथ इसी तरह से कंप्लीट रहने वाली है। रूम की एक अच्छी खासी स्पेस के बाद यहाँ आ जाता है मेरा डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया में आप स्पेस को सबसे पहले ध्यान दीजिए। आपका डाइनिंग यहाँ पे आ गया, यहाँ आपके पास सेंटर में पूरी स्पेस है और यहाँ इस वॉल पे आप अपना एलईडी पैनल, अपनी क्रॉकरी कैबिनेट, मंदिर, जो मर्जी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो इजीली बना सकते हैं। इस पूरे ड्रॉय डाइनिंग एरिया की अगर स्पेस को आप देखेंगे, आपकी एंट्री के बाहर पूरा एरिया बिल्कुल फ्री है। ड्राइंग सेपरेट आ जाता है, डाइनिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। एक्स्ट्रा चेयर, एक्स्ट्रा अगर सिटिंग अरेंजमेंट रखना है तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। तो जो 1835 का आपको मैंने साइज बताया है उस साइज में एक बहुत अच्छा खासा लेआउट निकालना जो होता है वो बिल्डर का चैलेंज होता है और यहाँ पे वो चैलेंज बिल्डर ने पूरा कंप्लीट करा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। किचन में बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेआउट जो है वो क्लियर करती हूँ। जैसे ही आप अपने घर से यहाँ पे एंटर करते हैं, आपके ड्राई डाइनिंग के बाद आपके तीनों बेडरूम जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट में आते हैं। एक आपके किचन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया,
एक आपके किचन के राइट हैंड साइड पे आ गया। तो तीसरा मेरा बेडरूम आ जाता है वो मेरे ड्राइंग के बिल्कुल साथ में आ गया। मतलब आपके तीनों बेडरूम की प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन है, आपके ड्राई डाइनिंग एरिया से तीनों बेडरूम की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो उससे आपके घर की प्राइवेसी मेंटेन रहती है। तीनों बेडरूम आपके दोनों साइड की बालकनियों के साथ अटैच रहेंगे और क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ। पैरेलल किचन आपको ये सेमी फर्निश कंडीशन में मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रही है, जैसे कि ये क्रॉकरी कैबिनेट होगी। यहाँ पे आपके पास स्टोरेज के लिए एक अच्छी खासी ऑप्शन है। ग्लास डोर के साथ आपको इस साइड पे एक और ऑप्शन मिलती है क्रॉकरी जो है वो प्लेस करने की। माइक्रोवेव, ओटीजी, विकर बास्केट, हर एक चीज़ के लिए आपके पास एक सेपरेट स्पेस है। ग्लास डोर्स के साथ आपको अपर कैबिनेट्स मिलते हैं। इनोटेक के साथ आपको पूरी मॉड्यूलर किचन जो है वो नीचे वाली साइड मिलती है। मतलब पैरेलल किचन में आपके पास बिल्डर हर वो चीज़ बना के दे रहे हैं जो शायद आप बाद में इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें करवाते हैं। लेकिन इस किचन में एक और यूएसपी ये भी है कि इसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज रियर वाली बालकनी से मेरी ये किचन का ओपनेबल डोर रहने वाला है। ड्राइंग, डाइनिंग और किचन का पार्ट देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम में जाने से पहले आ जाता है मेरा ये कॉमन वॉशरूम। मेरा ये कॉमन वॉशरूम हमारे ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को तो असिस्ट करेगा ही करेगा, साथ ही मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी यही वॉशरूम जो है वो अटैच रहने वाला है। गेस्ट बेडरूम है, साइज आप ध्यान से देखिए, आपके पास बेड के दोनों तीनों साइड तीन अच्छी खासी ऑप्शन है। एलईडी पैनल जो है वो इसमें बिल्डर आपको अगेन बेसिक एलईडी पैनल जो है वो बना के दे रहे हैं। वॉल माउंटेड इसमें आपको कबर्ड्स मिलने वाली हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ फुल हाइटेड कबर्ड्स आपके साथ रहेंगी। फ्रंट साइड की बालकनी से असेस रहेगा मेरे इस बेडरूम का। ये वही बालकनी है जहाँ से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी, तो मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ यही बालकनी एक्सेसिबल रहेगी और साथ ही साथ मेरे ड्राइंग रूम के साथ भी यही बालकनी जो है वो एक्सेसिबल रहनी है। जो हर मैंने आपको रूम स्टार्टिंग में बताया था कि वेंटिलेटेड रहेगा, वो इसीलिए रहेगा क्योंकि आपको हर रूम बालकनी के साथ एक्सेसिबल मिलने वाला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड एंड थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि मेरे किचन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मेरा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी अगेन आपको स्पेस जो है वो बहुत अच्छी खासी रहेगी। तीनों साइड बेड के आपके पास स्पेस रहेगी। बेसिक एलईडी पैनल जो है वो बिल्डर की तरफ से आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। स्लाइडिंग डोर के साथ हर रूम में आपको वॉल माउंटेड कबर्ड है, तो क्लियर स्पेस आपकी रूम की रहती है और साथ ही साथ स्टोरेज जो है वो आपकी अच्छी खासी रहेगी। इस सेकंड बेडरूम के साथ भी आपका रहेगा ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में प्रीमियम बाथ फिटिंग और उसके अलावा फुल हाइटेड टाइल्स आपकी कंप्लीट रहने वाली हैं। हर रूम के साथ आपका जो है बालकनी का असेस रहेगा। ये चीज़ आपके घर की वेंटिलेशन को जो है वो और ज़्यादा अच्छा कर देती है। अब यहाँ आपको सेकंड बेडरूम से अटैच होती मेरी ये रनिंग बालकनी किचन के साथ नेक्स्ट बढ़ती है मेरे थर्ड बेडरूम के साथ और पूरी कॉर्नर तक आपको ये बालकनी मिलने वाली है। तो इस बालकनी में अगर आप एक स्टोर भी बना लेते हैं तब भी आपके पास एक बहुत अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे रहने वाली है। इसी तरह की बड़ी बालकनी मैं आपको फ्रंट साइड पे दिखाई थी और ये आ जाती है मेरी रियर साइड वाली बालकनी, यानी कि दोनों साइड से आपको धूप, हवा, वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो इस लेआउट में मैं फील कर पा रही हूँ। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। जितने भी मेरे क्लाइंट जो पंचकुला के अंदर कोठी बनाना चाहते हैं या पंचकुला के अंदर फ्लोर को कंसीडर कर रहे थे, वो पंचकुला के फ्लोर को कंसीडर ही इसीलिए करते हैं ताकि वो उनको बोथ साइड ओपन मिलता है, बड़ी बालकनीज मिलती हैं। पे आपको उसी तरह का लेआउट, बोथ साइड ओपन, बड़ी बालकनीज, एक फ्लोर वाली जो इंडिपेंडेंट फ्लोर वाली आपकी जो ख्वाहिश रहती है पंचकुला के अंदर, वो लेआउट आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाला है। और उस पे सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि आपको सारी एमिनिटीज भी साथ में मिल रही है और बजट जो है वो पंचकुला के अकॉर्डिंगली बहुत ही कम है। तो इस तरह की एमिनिटीज के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे बेडरूम की तरफ। अब तीसरे बेडरूम में आपको इसी तरह की वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है। रूम का साइज आप देख पा रहे हैं, अच्छा खासा साइज आपका रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको तीसरे बेडरूम में भी वॉल माउंटेड कबर्ड्स रहने वाले हैं और यहाँ रहने वाला है मेरा ये अटैच वॉशरूम। तो 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम और तीनों में आपको फुल हाइटेड कबर्ड, तीनों का असेस जो है वो मेरी बालकनी से रहने वाला है, चाहे फिर वो फ्रंट साइड वाली हो या रेयर साइड वाली।
तो यहाँ कंप्लीट होता है मेरा आज का 30 डे चैलेंज में डे 22 का टूर। पूरी सोसाइटी का अगर मैं ओवरव्यू दूं, जिस फ्लैट को मैंने अभी दिखाया है इसका साइज़ है 1835 स्क्वायर फीट और पूरी सोसाइटी में आपको सिर्फ एक ही लेआउट मिल रहा है और एक ही कैटेगरी आपको जो है वो मिलने वाली है, जिसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको सेम जेंडरी जो है वो पूरी सोसाइटी में मिलने वाली है। अगर सोसाइटी की बाकी एमिनिटीज़ की मैं बात करूँ, बेसमेंट पार्किंग के अलावा आपको मिलने वाली है क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज़, लिफ्ट और पावर बैकअप के साथ माइवान कंस्ट्रक्शन में S+17 का लेआउट आपको मिलने वाला है। तो फ्लोर वाइज अगर आपकी चॉइस है वो भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। अंडर कंस्ट्रक्शन मेरी ये प्रॉपर्टी है, 2 इयर्स का इसमें पोजेशन है, तो पेमेंट प्लान में आपको एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में आपकी जो पेमेंट है वो धीरे धीरे जाएगी और आपका घर जो है पंचकुला से वॉक इन डिस्टेंस पे, सेक्टर 20 से सिर्फ बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे आपको ये प्रॉपर्टी बन सकती है। यहाँ कंप्लीट होता है मेरा ये 30 डे चैलेंज डे 22 की प्रॉपर्टी का टूर। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। मेरी ये प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है 1 CR के बजट पे। जी हाँ, 1 करोड़ के बजट में 1835, बोथ साइड ओपन, माइवान कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ। तो बाकी की डिटेल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्लोर वाइज क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डे 23 की। जो पंचकुला के अंदर ही प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो मेरी इस 30 डे चैलेंज की डे 23 की वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बाकी की डिटेल, क्या साइज रहेगा, कौन सा फ्लोर अवेलेबल है, उसके लिए हमारे साथ एकअप ग्रुप पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप।